हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की स्विक्स बुक चैप्टर सेकंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा चैप्टर पहुंचा था यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पढ़ रहे थे। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पहले आदमी थे अपनी ज़ात के, मेहरा ज़ात के, जहाँ से जिस ज़ात से वो बिलोंग करते थे, कंप्लीट किया उन्होंने, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की और इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए। ही एनकरेजेड दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। तो वो एनकरेज करते थे दलित्स को कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजो। ही ऑल्सो अर्ज्ड दलित्स टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो वो कहते थे दलित्स को कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग जॉब्स हैं उनमें जॉब ले लो आगे बढ़ने के लिए, इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। ही लेड मैनी एफर्ट्स टू दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। तो उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए कि दलित्स को भी मंदिरों में जाने दिया जाए। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। तो बाद में उन्होंने अब कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में। जब उन्होंने सर्च किया रिलीजन्स के बारे में तो वहाँ पे देखा कि बुद्ध मत में, बुद्धिज़्म जो है वहाँ पे सब मेंबर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट the caste system and work towards a society based on respect not just for a few but for all persons। तो imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other। तो आप इमेजिन करो कि कितना मुश्किल है कि जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। हाउ इंसल्टिंग, कितनी शर्मिंदगी की बात है। एंड हर्टफुल, कितना दुख होता है। इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, कि आप को लोग दूर भगा दें। रिफ्यूज़ टू टच, आपके साथ टच नहीं करें। यू आर अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू। तो आपको वो अलाउ नहीं करें कि पानी आप वहाँ से नहीं पी सकते हो जहाँ से वो पानी पीते हैं, या जिन बर्तनों में वो खाते हैं उन बर्तनों में आप नहीं खा सकते हो। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो ये दिखाता है कि इस टाइप के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्ट अवेलेबल नहीं था बच्चों के लिए। इवन दो दे कुड पे द मनी, वो डबल पैसा भी देने के लिए तैयार थे। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज़ टू टेक द चिल्ड्रन। तो वहाँ पे क्या था कि हर कार्ट वाला, जो रेड़े वाला था, वो रिफ्यूज़ कर रहा था, वो नहीं मान रहा था स्टेशन पर इन बच्चों को ले जाने के लिए। दे एक्टेड इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो वो क्या डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में एक्ट कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी, इस स्टोरी से हमें ये क्लियर होता है, शोज़ अस, ये हमें स्टोरी ये दिखाती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others। ये इसी से नहीं है कि अंडरटेकिंग सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, बट ये भी है कि उन्हें रेस्पेक्ट और डिग्निटी में भी फ़र्क था दूसरों के मुकाबले में। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। The struggle for freedom from British
जो स्ट्रगल थी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स रूल्स के खिलाफ also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. जो ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल फ्रीडम के लिए थी, इसमें ये भी था कि इसमें इक्वलिटी के लिए भी स्ट्रगल थी. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपनी ज़िंदगी में इनइक्वालिटी, तो उसके लिए भी ये सब का मुकाबला कर रहे थे, फॉट कर रहे थे. कौन कौन? दलित्स, वुमेन, ट्राइबल्स और पीजेंट्स. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा कि हमें पहले पता है, मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स. वो ये किया उन्होंने कि वो एंट्री चाहते थे टेम्पल्स में. वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव as much a right to education as men did. तो औरतें भी ये डिमांड करती थी कि उन्हें भी ये हक चाहिए कि वो मर्दों की तरह पढ़े. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender. तो वो जो मनी लेंडर से अपने आप को उनके शिकंजे से छुड़वाना चाहते थे. एंड द हाई इंटरेस्ट दे वेयर चार्जड, और उन्हें जो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था. व्हेन इंडिया बिकेम ए नेशन इन 1947, जब इंडिया बन गया नेशन, आज़ाद हो गया, आवर लीडर्स टू वेयर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड. Those who wrote to Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which किस तरीके से discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. तो किस तरह से लोग इस सोसाइटी में अलग अलग रह रहे हैं और किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. तो इसी तरह से बहुत से लीडरों में एक थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने किसके लिए? दलित्स के राइट के लिए फॉट किया. सो दीज लीडर्स सेट आउट ए विजन. तो इन लीडर्स का एक मकसद था, एक गोल था इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेयर कंसिडर्ड इक्वल. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें ये कंसिडर किया गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो इक्वल हैं. दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस. तो ये सब जो लोग हैं, इन्हें एक ही यूनिटी में एज ए इंडियन है. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स. हर एक को बराबर के हक हैं, बराबर के फ़ायदे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम. तो अब अनटचेबिलिटी को एज ए क्राइम, एक जुर्म के तौर पे देखा जाने लगा. एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ. और लीगली कानून के लिहाज से इसे ख़त्म किया गया. पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क. लोग अब अपनी मर्ज़ी से काम चुन सकते थे. दे विश टू डू, जो वो काम करना चाहते थे. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. सबके लिए गवर्नमेंट जॉब्स खुली थी. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड अदर सच marginal communities. The writers of the constitution, जो राइटर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, also said, उन्होंने ये भी कहा कि respect for diversity was significant element in ensuring equality. They felt, उन्होंने ये महसूस किया कि people must have the freedom to follow their religion. हर एक को अपना हक है कि अपने मज़हब को वो फॉलो करे. स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी ज़बान बोले. सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, अपने जो फेस्टिवल्स हैं
जैसे आप लोग ईद मनाते हो, हिंदू दिवाली मनाते हैं, सिख बैसाखी मनाते हैं, तो इस तरह से अपने अपने रिलीजियस बड़े दिन वो मनाएं एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और अपने आप को वो एक्सप्रेस करें फ्रीली, आज़ादी से। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो। तो ये भी कहा गया कि कोई भी लैंग्वेज या कोई भी रिलीजन या कोई भी फेस्टिवल कंपलसरी नहीं है हर एक को फॉलो करने के लिए। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि हर रिलीजन बराबर है, कि कोई ऊंचा और कोई नीचे नहीं है। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion। तो यहाँ पे हर एक मज़हब का बंदा अपनी फ्रीली अपने रिलीजन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी फ़र्क के चला सकता है, रह सकता है। दिस इज़ सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। तो ये हमारी यूनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर। तो हमें एक साथ मिलजुल के रहना है और हमें एक दूसरे की इज़्ज़त भी करनी है। दो दीज आइडियल्स आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आइडियल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट, इस चैप्टर में क्या पॉइंट आउट है, दैट इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट व्हेन इवन टुडे। इनइक्वालिटी आज भी है। इक्वालिटी इज़ ए वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन automatically. People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians। तो ये था हमारा टॉपिक। हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।